हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, गुरु भगवान जी और गुरु माँ को प्रणाम है। करोड़ों करोड़ों वंदन है। राधे राधे भगवान जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की हम पर इतनी मेहरबानियाँ हैं, इतनी मेहरबानियाँ हैं, बस इसी में सुख पाया। गुरु के प्रेम में सुख पाया और यही सच्चा सुख है। सत्संग में ही हमें सच्चा सुख मिलता है। जहाँ सत्य है वही सुख है और सत्य सत्संग से ही मिलता है। सच्चा प्रेम गुरु के दरबार पर मिलता है। आज का दिन गुरु के चरणों में समर्पित होने का है। जो व्यक्ति, जो साधक गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो गुरु उसका योग क्षेम वहन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तू मेरे समर्पित हो जा। ऐसे ही जो आज के दिन में समर्पण भाव ले आए, आप खुद से देखना, जो संकल्प आप सोचोगे आज के इस ओरे में, वो संकल्प आपका पूरा होगा। पर बड़े में बड़ा संकल्प क्या हो? भगवान ने कहा मेरे से संबंध बना लो। इतने संबंध बनाए, माता पिता, माँ बेटा, पति पत्नी, सास बहू, इतने रिश्ते हैं, पर एक रिश्ता भगवान के साथ भी, गुरु के साथ, जो हमें भगवान से जोड़ता है, जो भगवान की याद दिलाता है। इतने रिश्ते जीवन में होते हैं, कौन सा रिश्ता ऐसा है जो भगवान की तरफ ले जाता है? वो गुरु और शिष्य का रिश्ता है। सच्चा प्रेम। जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, कहाँ से निकलता है, फिर भी पवित्र रिश्ता कहलाता है, क्योंकि उसमें कोई वासना नहीं है। ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध होता है, जिसमें अपनी कोई भी बात, संसार की कोई बात छिपानी नहीं है। ऐसे ही गुरु के पास आते हैं तो अपने दिल की बात कहकर जाना। अगर आज आपने अपनी बात कह दी, वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी। दुख है आपके जीवन में तो निकाल कर जाना। गुरु कहते हैं जितना भी कूड़ा करकट हो डाल दो गुरु के दरवाजे पर, उसे जला देंगे। सदा सदा के लिए दुख हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। पर सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था के साथ
मानसिक संकल्प भी करोगे तो 1 साल बाद आप दोबारा आओगे तो आपको लगेगा हमने पिछले साल ये बोला था, अब की बार मेरा वो काम पूरा हुआ। पर सच्चे दिल से मेहरबानियां होती हैं गुरु की, उसी में सुख मिलता है हमें। गुरु का मिलना जीवन में सुख का आना है। गुरु आ जाए जीवन में, समझ लो आपका जीवन सुखमय हो गया, जीव का कल्याण हो गया, जीव भगवान के सन्मुख हो गया। विमुख थे हम भगवान से, गुरु के सामने आने से हम सन्मुख हो जाते हैं। और गुरु की कृपा, ठाकुर जी की कृपा और राधा रानी की कृपा हम पर बरसती है। वो तो निरंतर बरस रही है, हमने ही इन रिश्तों का छाता लगा रखा है जो भगवान फील नहीं होते। नहीं तो भगवान का रिश्ता तो बहुत अंतर का है, सबसे पास का रिश्ता है भगवान का। तो हम सबसे पास हैं भगवान के या सबसे दूर हैं? सारा दिन हम संसार के कर्मों में लगे रहते हैं, हमें भगवान की याद नहीं आती। गुरु के सामने आते हैं तो भगवान का प्रेम हृदय से प्रकट होने लग जाता है। पति को देखकर वासना जग सकती है, बच्चे को देखकर मोह पनप सकता है, गुरु को देखकर प्रेम प्रकट होता है। प्रेम गुरु को देखकर ही शुरू होता है। पूरे वर्ष में एक आज का दिन ऐसा है जहां मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, एक जीवा है मेरी, गुण तेरे बेशुमार। कितनी महिमा गाऊं। आनंद भया मेरी माए, सदगुरु में पाया। आनंद भया मेरी माए, सदगुरु में पाया। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। आनंद भया मेरी माए, सदगुरु में पाया। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में। आनंद भया मेरी माए, सदगुरु में पाया। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। आनंद भया मेरी माए, सदगुरु में पाया। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। आनंद भया मेरी माए, सदगुरु में पाया। गुरु मिलता है तो कबीरदास जी कहते हैं, सदगुरु बादल प्रेम का हम पर वर्षा आए। अंतर भीजी आत्मा, अंतर भीजी आत्मा और हरी भरी बन राए। जब बादल बरसता है तो मोर नाचने लग जाते हैं, बादल गरजने लग जाते हैं, प्रेम प्रकट हो जाता है। ऐसे ही जीव गुरु की जब सन्मुख होता है तो हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है। ये प्रेम है बादल जो घट में बरसता हुआ दिखाई देगा। पर जब गुरु के ओरे में आते हैं, हम सोचते हैं कि हम वाणी सुन लेंगे। आप सुन लीजिए, पर सच्चा प्रेम तो गुरु के आमने सामने प्रकट होता है।
आप देखिए, अगर एक लड़की की शादी करते हो तो दोनों को फोटो दिखा दी जाए तो क्या शादी मानी जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का मिलन नहीं हुआ। साकार रूप चाहिए दोनों को। ऐसे ही जब अंतर में भगवान का प्रेम प्रकट होगा, शिष्य का साकार प्रेम चाहिए। जितना प्रेम हमारा बढ़ता जाएगा, हमारे सारे अंतर के केंद्र प्रकट हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जो जन्मों जन्मों से ताला लगा हुआ था, एक बच्चा अंदर में बंद था, वो रोता था, माँ माँ, अब की बार मुझे मानव चोला मिला है, मुझे भगवान से मिला दे। 84 लाख योनियां हैं, कोई योनि भगवान की तरफ नहीं लेकर जाती। जन्मों जन्मों योनियों में भटकता है, पर मानव जन्म ऐसा है जिसमें वो बच्चा माँ से भी पुकार करता है। उसकी अंतर में पुकार होती है। हमारे अंदर भी एक छोटा बच्चा है, वो रोता है, हम समझते नहीं है उसकी भाषा। हम बाहर के बच्चे को रोते हुए देखकर अपने अंतर में जो आत्मा रूपी बच्चा है, वो जन्मों जन्मों से कहता है, मुझे अब की बार मुझे अपने आप से मिला दे, अपने आप से मिला दे, मुझे अब की बार अपने आप से मिला दे। इंसान जीवन से जाता है तब समझ में आती है कि ये शरीर का कोई संबंध नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। हर कोई श्रद्धांजलि देता है तो एक ही बात बोलता है, आज कोई ना रिश्ता है ना संबंध है, अब आत्मा का रिश्ता है। इसकी आत्मा को शांति मिले। हम मृत्यु से पहले उस आत्मा की तरफ जाते ही नहीं हैं। गुरु कृपा होती है तो हम अपनी आत्मा की तरफ मुड़ते हैं। और जो जीव अपने तरफ मुड़ गया, समझ लो उसका जीवन धन्य हो गया। बहुत कृपा होती है, गुरु कृपा हुई, सत्संग मिला, गुरु मिले, ज्ञान मिला, पर जीव गुरु के ज्ञान से अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता, अपने आप को खोल नहीं पाता। जब गुरु के सामने खुल जाता है तो वो आत्मा की शक्ति आपके अंदर से प्रकट होती है। पर बाहर का रिश्ता हमारे उस प्रेम को जन्म नहीं लेने देता। हर समय कोई ना कोई कार्य हमारे जीवन में रहते हैं। तभी कबीरदास जी कहते हैं, ऐसा बादल तो गुरु के सामने आता है, प्रेम बरसता है और क्रांति घटती है। एक बार बस गुरु प्रेम में क्रांति घट जाए, जीव परमात्मा की तरफ मुड़ जाए, फिर उसको आनंद अपने आप में ही मिलता है, कहीं आनंद नहीं मिलता। इतने रिश्ते आपने देखे, कौन से रिश्ते में आपको लगा कि ये रिश्ता तो बहुत प्रेम का है? कोई नहीं देखा होगा। पर गुरु ऐसे सच्चे रिश्ते से जोड़ते हैं जो आपको बाहर के दुख को फील नहीं होने देते। ये गुरु की कृपा होती है कि कितनी भी बाहर तकलीफ हो, आपको नहीं लगेगी। जैसे एक व्यक्ति कोई दवा लेता है, पेन हो रहा है, उसको पेट में दर्द है और उसने दवा खाई, क्या हो गया? 1 घंटे में दवा का असर खत्म हो गया, दर्द बंद हो गया, दवा ने असर दिखाया। ऐसे ही जीवन में जब गुरु मिलते हैं तो समाधि घटित होती है। जैसे जैसे बुद्धि हमारी सम होती जाती है, समाधि उसे कहते हैं कि अगर 10 घंटे भी आप अंदर चले जाएं
तो बाहर आपके सारे कार्य पूरे होंगे। जितना डीप आप अंदर जाते जाएंगे तो संसार के सारे काम आपके होने लगेंगे। पर व्यक्ति बिना ज्ञान के सोचता है मैं नहीं करूंगा तो ये काम कैसे होंगे। गुरु कृपा से सद्गुरु मिलता है तो क्या दुख समाप्त होता है? सद्गुरु मिलता है क्या सुख मिलता है? सद्गुरु मिलता है तो ना सुख मिलता है ना दुख मिलता है। सद्गुरु मिलता है तो आत्मा का आनंद मिलता है, जो परमानेंट आनंद आपके अंदर है, जो किसी ने भी आपको रास्ता नहीं दिखाया, सबने बाहर का रास्ता दिखाया और बाहर के रास्ते से हम अपने आप से भटक गए। जब प्रकृति में बहुत बड़ी क्रांति और दुख आता है तब व्यक्ति अपनी आत्मा की तरफ मुड़ता है, फिर वो आंख नहीं खोलता। और जब आंख बंद हो जाती है तो अंतर में वो बच्चा रोता भी है, हंसता भी है। जब गुरु से प्रेम हो जाता है तो जीव कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी बिल्कुल चुप हो जाता है। कौन है वो जो हंसाता है हमें? कौन है वो रुलाता है हमें? कौन है वो? आत्मानंद, आत्मा का आनंद। उस आनंद के लिए हमें आत्मज्ञान चाहिए। भक्ति पूजा पाठ तो हम शुरू से करते आए, पर आत्मा का ज्ञान तो इंसान को मृत्यु के बाद ही मिलता है। 13 दिन तक गरुड़ पुराण पढ़ाया जाता है, पर उससे पहले कौन पढ़ेगा? किसी के पास समय नहीं है। फ्लैट तो 84 लाख योनियों में बहुत मिले, पर अब की बार मानव चोला मिला है। इसमें हमारी रीढ़ गर्दन सीधी होती है, तो जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो माइंड में सीधी जाती है। जानवरों को भगवान प्राप्त क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी रीढ़ गर्दन मुड़ी हुई है। सीधा स्पेस चाहिए उस परमात्मा के लिए। हम कहते हैं ना भगवान ऊपर वाला, तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको ऊपर का रास्ता साफ तो चाहिए। देखिए, भगवान का रास्ता सीधा है। भगवान का रास्ता ऐसा नहीं है कभी ऑटो से चले गए, कभी ई रिक्शा से चले गए, कभी मेट्रो से चले गए। नहीं, भगवान का रास्ता है सत्संग का रास्ता, सत्य की तरफ जाने का रास्ता, सीधा ब्रह्म द्वार है। तो छाया लंबे टाइम तक आपके साथ नहीं चलेगी, कभी ना कभी वो छाया दिखाई भी नहीं देगी। सद्गुरु मिलता है तब आत्मा का आनंद मिलता है। तो सबको क्या चाहिए? मरने के बाद आत्मा का आनंद चाहिए या पहले अपनी आत्मा की तरफ मुड़ जाए, अपने स्वयं में आ जाए, अपने आप की तरफ मुख भी कर ले कि जीवन भर सबकी तरफ मुख किया, अब की बार मुख अपनी तरफ। अब की बार अपना जीवन हम खराब नहीं करेंगे, अपने आप को देखेंगे, क्योंकि मानव चोला बार बार नहीं मिलता, बार बार जन्म नहीं मिलता इंसान का। आनंद उस अवस्था को कहते हैं जहां तन मन प्राण भीगे नहीं है, डूबे हैं, भीगे नहीं। हम कहते हैं भगवान में हमारे तन मन प्राण भीगे हैं। भीगना नहीं है, डूबना है। जब भगवान में डूब जाएंगे तो भगवान अपना प्रेम आपके अंदर में प्रकट कर देंगे। और जब वो प्रेम प्रकट हो जाएगा तो ये बाहर की दुनिया आपको लाइक करेगी, और जितना ज़्यादा आप बाहर की तरफ जाएंगे तो छाया आपसे दूर होती जाएगी। आप जीवन में देखिए,
जिससे ज़्यादा आपका प्रेम होगा, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके ही साथ विचार अपने प्रकट करना चाहते हैं, पर सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर जाएगा। भगवान ने इस शरीर को बनाया ही ऐसा है, बाहर की तरफ जाओगे तो कोई आपका नहीं है, और अंदर की तरफ जाओगे तो यह संसार आपके पीछे पीछे आएगा। आप जब चलते हो तो छाया आपके पीछे पीछे चलती है। ऐसे ही ये संसार की माया, जब आप भगवान की तरफ चलेंगे तो ये माया पीछे पीछे चलेगी, क्योंकि ये माया प्रेम की दुश्मन है। माया क्या है? प्रेम की दुश्मन है। ये भगवान की तरफ नहीं जाने देती, सारी जिंदगी दुख देती है, फिर भी जीव अपने आप को हटा नहीं पाता। क्या कारण है? मैं अपने आप भक्ति कर लूंगा। हमारा अहंकार बढ़ता चला जाता है। अहंकार क्या? शरीर का। हम शरीर से जो भी करेंगे वो हमारा अहंकार में ही आता है। प्रेम तो गुरु के साथ जो हम करते हैं वही गुरु प्रेम दिखाई देता है। आनंद जिसको मिला है उसको अनुभव हुआ है। आप गुरु प्रेम में भीगेंगे तभी आपको अनुभव होगा, कल्पना में कभी अनुभव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही साक्षात्कार क्यों कराया? क्योंकि अर्जुन पहले कितने प्रश्न करता रहा, पर भगवान हर प्रश्न का उत्तर देते रहे। पर लास्ट में भगवान ने क्या कहा? प्रश्न बहुत हो गए, ये संसार अनंत है, इसका कहीं अंत नहीं है। समर्पित हो जा अर्जुन, मैं प्रकट दिखाई दूंगा। जैसे ही अर्जुन समर्पित हुआ, भगवान ने आत्म साक्षात्कार करा दिया, सबको दिखा दिया, संसारियों को। ये देखिए, सब मिट्टी के पुतले हैं, जड़ हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, पर तुम चेतन हो, इन सबको जिंदा कर सकते हो। पर तुम्हें जो ये जिंदा दिखाई दे रहे हैं, ये जिंदा नहीं है, ये मुर्दा रूप है। क्योंकि जब तक जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, तब तक शरीर जड़ है। तो जड़ से कितना कर्म लोगे, आखिर जड़ ही रहेगा। आज का दिन गुरु की ओर देखने का दिन है। आज का दिन गुरु की पूजा का दिन है। आज बड़े भाव से पूजा करना, भावों से भी करेंगे। आज आप शाम को अनुभव करेंगे, हम सत्संग में 1 घंटे 2 घंटे बैठ कर आए, पर देखना, अपने साथ बैठना जरूर। आज इधर उधर हलचल में मत जाना, अनुभव करना कि गुरु ने मुझे दिया क्या है, भगवान ने मेरी झोली में डाला क्या है। हम यहीं से कहीं मॉल चले गए, मार्केट चले गए, नहीं, सीधे अपने घर जाना, थोड़ी सी देर के लिए शांत होकर लेट जाना, ध्यान करना थोड़ा सा कि आज मुझे मिला क्या है। मैंने तो कुछ नहीं दिया, पर भगवान ने मुझे क्या दिया है। मेरी झोली भर दी है, प्रेम भर दिया है। जो जीवन में आप प्रेम चाहते थे, वो प्रेम आपको मिलने लग जाएगा। हमने तो गुरु के पास जाकर अनुभव किया। जब भी गुरु के सन्मुख हुए, गाड़ी में ही देखिए अनुभव होता था, उस शक्ति का अनुभव होता था, उस प्रेम का अनुभव होता था। इसलिए आज का दिन गुरु का दिन है, गुरु के दर्शन का दिन है। आइए
गुरु के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं। देखिए, भाव से भर जाइए। जैसे जैसे शब्द निकलते जाएं, वैसे वैसे डायरेक्ट आप अंतर से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए। जो बोलते जाएं, वैसा संकल्प आप भी यहाँ बैठकर करते जाएं। सत्संग में 33 करोड़ देवता तरफ इस आत्मज्ञान के लिए तरसते हैं। वो भी कहते हैं हमें धन नहीं चाहिए, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें आकाश में लटका दिया, मुझे धरती पर ले आइए और हमें आत्मज्ञान दीजिए। धन दौलत तो सबके पास हो सकती है, पर आत्मा से मुक्त होना वो तो गुरु के पास जाकर होता है। देवी देवता भी तरसते हैं इस आत्मज्ञान के लिए। दर मिला रहबर मिला, दर मिला रहबर मिला, और दिल को एक दिलबर मिला, और दिल को एक दिलबर मिला। है हर कदम पे रहमते, है हर कदम पे रहमते, ये खूबसूरत सफ़र मिला। सफ़र तो इस मायावी संसार में भी थे 22 साल पहले, पर उस सफ़र से अच्छा तो गुरु का सफ़र लगा। प्रेम मिला। मेरी जिंदगी बेजार थी, मेरी जिंदगी बेजार थी, मैं हाल से बेहाल था। गुरु के पास नहीं गए थे तब जिंदगी बेजार थी। सबकी जिंदगी ऐसे ही होती है मायावी संसार में। दुख काटता हुआ जीव, तड़फता हुआ जीव गुरु के चरणों में आ जाता है तो बच जाता है, नहीं तो इस मायावी संसार में पिस जाता है। मेरी जिंदगी बेजार थी, मैं हाल से बेहाल था, ना चीज पे जो नजर हुई उसका ये असर मिला। असर क्या है? असर क्या है? जो प्रेम से भरे हुए आप मुझे मिले। इतना प्यार मिला आप लोगों का, सच्चा प्यार मिला। जीव भाव में, शरीर भाव में भटकते भटकते गुरु के हाथ लग गए। सच्चे गुरु के हाथ लग गए। खान से निकला हुआ कोयला था, पर उस कोयले को साफ करके हीरा बना दिया। इस संसार में व्यक्ति, इस संसार में खाली एक कोयले की तरह होता है, कोई कीमत नहीं होती, पर गुरु कीमत बढ़ा देते हैं। वो हसरते वो ख्वाहिशें, वो हसरते वो ख्वाहिशें कि दर बदर की ठोकरें। इच्छा ही तो भटकाती है व्यक्ति को। संसार में एक चीज नहीं मिलती, उसके लिए व्यक्ति कितना भटकता है। कभी ये नहीं देखता सबके पास सब कुछ है, पति भी है, बच्चे भी है, पर उनके दुखों को देख करके कभी नहीं समझता कि इनके पास तो वो चीज़ है तो ये सुखी क्यों नहीं है। मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो हमें बहुत बड़ा दुख लगता है। पर गुरु कहते हैं उस तरफ मत देखो, भगवान ने तुम्हें मायावी चीज़ नहीं दी। भगवान तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें अपने से मिलाना चाहते हैं। गुरु उसी से प्यार करता है जो अपने से मिलना चाहता है। उसकी कोई इच्छा नहीं होती, बस वो गुरु से मिलना चाहता है। हम में से कौन है जो अपने आप से मिलना चाहता है? कोई इच्छा नहीं है। हाथ तो उठा दो, उठ जाएगा तो एक दिन भगवान आपको खींच ही लेंगे, आप आए चाहे ना आए, पर ये प्रकृति आपको गुरु तक ले ही आएगी। इसलिए गुरु जो कहे उनकी आज्ञा का पालन करें। इच्छा ही तो भटकाती है जीव को, इसी इच्छा के अधीन हुआ ये जीव भटकता है।
अभी आपको फ़ोन आ जाए, घर में कोई नहीं है, आप आ जाओ, तो आप क्या करोगे? सच्ची जगह को छोड़ करके जल्दी से उस काम के पीछे भागोगे, और कोई काम नहीं होता। इम्पोर्टेंट काम मानव चोले में आत्मज्ञान है। अपनी आत्मा का दरवाजा खोलना, अपने आप को मुक्त करना, अपने विवेक का दरवाजा खोलना। देखिए, जीवन में ये तीसरी आंख नहीं खुली तो आजीवन ये संसार आपको दुख देगा। पर एक बार गुरु कृपा से ये आंख खुल जाती है, फिर जीव संसार के अधीन नहीं होता। फिर बस उसे ये लगता है मैं अपने साथ बैठूं, मुझे अपने आप को गुलाम नहीं बनाना किसी का। वो किसी की गुलामी नहीं करता। गुरु निष्काम होते हैं, ना तो अपने आप में पकड़ने देते हैं और ना किसी को पकड़ते हैं। गुरु प्रेम करते हैं, बस गुरु का आत्मा से प्रेम होता है। उनका शरीर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जो आपने अपनी आत्मा को बंद कर रखा है, बंधन में रख रखा है, उसका दरवाजा खोलते हैं। और वो दरवाजा कभी दुख से नहीं खुलेगा, ये समझ लेना। संसार में हर व्यक्ति दुखी होकर के भगवान को पाना चाहता है, पर गुरु कहते हैं दुख से परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। एक बच्चा रोज रोता है, उसे आप कितने टॉयज दोगे? एक बच्चा शांत रहता है तो माँ अपने आप लेकर आती है। ऐसे ही जब आप भगवान के प्रेम में डूब जाएंगे तो ये सारी प्रकृति, सारी कायनात आपके कदमों में झुक जाएगी। आपको किसी के चरण पकड़ने नहीं पड़ेंगे, ये सारी छाया पीछे पीछे आएगी। पर सारी जिंदगी सबके कदमों में झुकता है व्यक्ति, एक इच्छा के कारण। ये व्यक्ति मैं ऐसा करूँगा तो ये खुश हो जाएगा। सारी जिंदगी हर व्यक्ति दांव पर लगा कर आया है। क्यों? आप सबने अपना जीवन दिया? दिया नहीं दिया? निष्काम दिया, मांगा कुछ नहीं, पर मिला क्या? क्योंकि सच्चे रास्ते नहीं गए, अपने आप की तरफ नहीं गए, तो ये प्रकृति सदा धोखा देगी। इसलिए कहा जाता है कि गुरु के समीप जाओ, गुरु के साथ बैठकर उपासना करो। उप आसन, ऊपर की तरफ अपना आसन रखिए, नीचे की तरफ नहीं। ज्ञान हमें ऊपर की तरफ उठना सिखाता है और अज्ञान हमें नीचे की तरफ लेकर जाता है। अज्ञान रेंगता हुआ जीव बनाता है, दूसरे के कदमों में रेंगता है, और ज्ञान आपको कदमों में झुकने नहीं देता। गुरु की कृपा यही है कि जब जीव पर कृपा हो जाती है तो गुरु कहते हैं तुझे कदमों में किसी के झुकने नहीं दूंगा। कदम चूमेगी ये दुनिया सारी, ये सारी दुनिया तेरे कदम चूमेगी। तू अपना आसन ऊपर लगा, नीचे मत देख नीचे क्या हो रहा है। गुरु ऊपर की तरफ आसन लगाते हैं, इच्छा की तरफ नहीं लेकर जाते। जीव है बाहर देखकर मन करता है सारी चीजों का, पर जब उस चीज की तरफ कहते हैं ना, रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है पर वो पानी होता नहीं है। जितने ज्यादा आप पानी के पास जाओगे, प्यासा पानी के पास दौड़ता है, पर जैसे ही नजदीक पहुंचता है पानी होता ही नहीं है और गला सूख जाता है और तेज दौड़ता है, सोचता है दूसरी जगह मिलेगा। दौड़ते दौड़ते एक दिन मर जाता है। ऐसे ही ये इस दुनिया में इच्छाएं इंसान को दौड़ाती रहती है, मुझे इससे अच्छा मिलेगा, इससे अच्छा मिलेगा, इससे, पर कभी इंसान को अच्छा नहीं मिलता। पर हर व्यक्ति अच्छा दिखाता है, पर उसे अच्छा कैसा चाहिए? गुरु के पास बैठकर हर जीव संसार ही मांगता है,
सबको दुखी देखकर भी वो समझ नहीं पाता, क्योंकि विवेक नहीं है। ये विवेक का दरवाजा तो तब खुलता है जब प्रकृति दंड देती है। प्रकृति का दंड ऐसा होता है जिसमें आवाज नहीं होती, इंसान गुम हो जाता है, अंतर में चला जाता है। अंतर का रास्ता जाता ही बाहर के दुख से है, पर व्यक्ति सोचता है कि मुझे दुख क्यों आया। भगवान आपको परमानेंट आनंद में ले जाना चाहते हैं। हमारा प्रेम नहीं होता, बस संबंध जोड़ लीजिए। एक संबंध और जोड़ लो, गुरु और शिष्य का एक नाता और जोड़ लो। गुरु शिष्य का मतलब शरीर से नहीं होता, सत्संग से होता है। सत्य के साथ जुड़ जाओ, झूठ अपने आप गिरता जाएगा। देखिए, एक दूध में मक्खन होता है, माखन होता है, सबको मालूम है, पर वो निकलता कैसे है? दूध को गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर उसमें खट्टा डाला जाता है, फिर उसे एकांत स्थान पर छोड़ दिया जाता है और फिर उठा करके उसे क्या किया जाता है? मथा जाता है। उसके बाद एक बार वो मक्खन ऊपर आ जाए तो आप हाथ डाल डाल के नीचे करो, वो नहीं जाएगा। ऐसे ही जीवन में, इस संसार में, जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। इस माया में इंसान उबलता है, परेशान होता है, दही की तरह एकांत में बैठ जाता है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। फिर सोचता है कि मेरे को शांति मिल गई, फिर थोड़ा फिर माया में आता है, फिर मथा जाता है, मन फिर चलता है मायावी संसार में। चलते चलते कब वो इस संसार से ऊपर उठ जाता है, पता भी नहीं लगता। गुरु के सानिध्य में हमें महसूस ही नहीं होता कब भगवान ने हमें ऊपर उठा लिया। ये गुरु का प्रेम होता है। देखिए, बिना गुरु के क्रांति कभी नहीं घटती। हम कितनी भी भक्ति करें, पर बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु के प्रेम के कहीं जाकर खड़े हो जाओ, एक इच्छा आपको जन्म जन्म भटकाएगी। पर ये बात समझ में कब आती है? समझ में कब आएगी? जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ए तो चांदन होया गुरु बिन घोर अंधियार। गुरु के बिना इस मायावी संसार में अंधकार ही अंधकार है, दुख ही दुख है। गुरु हमें दुख को फील होने ही नहीं देते। हमने तो ऐसा ही अनुभव किया है। देखिए, जो व्यक्ति चलता है गुरु के अनुसार, तो उसको गुरु जैसा जीवन दिखाई भी देगा। आप चलिए गुरु के अनुसार, आपको पता भी नहीं लगेगा गुरु ने कब आसन लगा दिया आपका। पर मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। संसार में 50 साल निकाले, पर गुरु आज्ञा में कितने साल, कितनी बात मानी हमने गुरु की। वो तो हम कहते हैं संकल्प से हो जाएगा, नहीं। जैसे संसार में मेहनत करी है, वैसे ही भगवान में भी मेहनत करनी है। जैसे संसार में संबंध बनाने के लिए सब कुछ छोड़ा है। एक लड़की शादी होकर जाती है, पूरा मायका छोड़ देती है, 1 सेकंड में, 1 रात में 7 फेरे लेकर के, मम्मी टाटा बाय बाय, मुख उधर हो गया, भूल गई, 1 रात में। कोई गारंटी नहीं है लड़का कैसा निकलेगा, कोई गारंटी नहीं आगे रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर विश्वास कितना बड़ा है। जिसके साथ जा रहे हैं उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, पर चल देती है। माँ बाप भी पूरा विश्वास कर लेते हैं, हमने जिनके पीछे लगाया है ये सुखी होगी। पर आज हर लड़की दुखी है, हर लड़की दुखी है। कारण क्योंकि ज्ञान नहीं है।
शरीर से कर्म ही नहीं सिखाया, विवेक जागृत नहीं है, तो पेट को क्या लगेगी? भूख लगेगी। सब क्या मांगेंगे? खाना मांगेंगे, पर वो आता ही नहीं है। तो हम किसको पसंद आएंगे? किसी को पसंद नहीं आएंगे। पैसा नहीं खाएंगे, कोई पैसा नहीं खाएगा। आपको भूख लगी है, उस पैसे से आपको भोजन चाहिए, पर इंसान को भोजन बनाना ही नहीं आता, डिपेंड हो जाता है, वो कर देगा वो कर देगा। पर गुरु कहते हैं लड़की ऐसी हो, सारे कर्म को जानती हो, अधीन ना हो, डिपेंड ना हो किसी पर। ऐसे ही गुरु कहते हैं हम भगवान के समर्पित हो जाए। एक बार पूरी तरीके से भगवान के समर्पित हो गए तो सारी प्रकृति सेवा करेगी। अगर आप भगवान के समर्पित नहीं हुए तो हर कर्म का बदला है। आप किसी के हाथ की बनी हुई रोटी खाएंगे तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि विवेक जागृत नहीं होता तब तक आपको देना ही पड़ेगा, वो कर्जा है। हम कह देते हैं इतनी काम वाली लगा लेंगे, पैसा कमाते हैं। विवेक जागृत नहीं है तो आपको उसका भी बदला देना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि इच्छा जीव को भटकाती है। सबसे पहले करने वाला काम करिए, अपनी आत्मा में जागिए, अपने आप के प्रति समर्पित होइए। कहना सुनना तो होता रहता है, पर बात समझ में तब आती है जब गुरु देखता है दृष्टि से। गुरु की कृपा हो जाए, एक बार गुरु निगाह भर कर मुझे देख ले, बस हो गया काम। शिव नेत्र से, विवेक से वो देख लेते हैं तो हमारे जीवन के जन्मों जन्मों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। गुरु कहते हैं जब गुरु के सामने आ जाते हो तो जन्मों जन्मों की इच्छाएं आपकी बहुत जल्दी पूरी होने लग जाती हैं। कितने भी आपकी इच्छाएं हो, पहले आपके वो इच्छाएं पूरी करेंगे, क्योंकि बच्चे को पहले वो खिलौने चाहिए, तो गुरु सबसे पहले जो आपको चाहिए वो देगा। आप कहेंगे हम तो सीधे भगवान में आए हैं, तो गुरु कहते हैं आपकी पिछली जो इच्छाएं हैं वो आपको भगवान तक जाने नहीं देगी। इसीलिए गुरु माया फेंकता है, कहते ये लो, इनके साथ खेलो। बच्चों के पास माँ खिलौने फेंकती है, जब समझदार हो जाता है तो कहते ये खिलौने नहीं चाहिए, मुझे आप समान दोस्त चाहिए। आज 15 साल के बच्चे को टॉयज दोगे, उसे कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? 18-20 साल का बच्चा चाहिए जो उसकी बात को समझ पाए, मैं जो कहूं वो मेरी बात को सुन पाए। ऐसे ही गुरु हमें समझाते हैं आपको सुख मिलेगा सत्संग से, और संसार भी सत्संग से मिलेगा, रिश्ते भी सत्संग से मिलेंगे। सच्चा रिश्ता सत्संगी का होता है, और सब रिश्ते नाम के होते हैं। सबने नाम तो ले रखा होगा, नामदान तो होगा, पर नाम भगवान का। जब गुरु देखता है आपको कृपा भरी दृष्टि से, कभी भी अपने पुरुषार्थ से यहाँ सफलता नहीं मिलती है। देखिए मेरा अनुभव यही रहा है, जब भी क्रांति घटेगी तो गुरु के सामने घटेगी। देखिए छोटे मोटे अनुभव तो होते रहेंगे, पर होंगे आपके अंदर ही, बाहर नहीं होंगे। बाहर सब काल्पनिक है, अंतर होंगे, पर अंतर का अनुभव आप जानते होंगे। और जब आपका अनुभव होगा तो आप अपने अनुभव को बताएंगे तो गुरु समझ जाएंगे ये सही जा रहे हैं, नहीं तो काल्पनिक है। किसी ने पूछा गुरु को गोविंद से बड़ा कैसे माने? सबका प्रश्न होता है, हम कैसे मान सकते हैं?
व्यावहारिकता में तो ये बात कैसे लेकर आए। मुझे तो बस एक ही बात समझ में आती है, बस गुरु की आज्ञा में रहिए, आपको कुछ नहीं करना। समझ में आए समझिए, नहीं आए छोड़ दीजिए। अपनी बुद्धि मत चलाइए, जो कहते जा रहे हैं वो हृदय में जाने दो, किंतु परंतु मत लगाइए। बस यही समझ में आता है, बस गुरु की आज्ञा में जो वो कहे बस उनके कहने पर चले, बिना किंतु परंतु किए बस गुरु की आज्ञा में रहिए। पर सबसे पहले किंतु परंतु कहाँ लगेगा? गुरुजी हम इस वजह से नहीं आ पाए, आज ऐसा हो गया। सारे किंतु परंतु कहाँ लगते हैं? कहाँ लगते हैं? घर के काम में तो नहीं लगते ना। गुरु की कृपा की वर्षा तो सतत हो रही है, गुरु की कृपा की बरसात तो सतत हो रही है, उसमें कभी कोई बाधा नहीं है। बाधा कहाँ है? संसार में बाधा है, भगवान में बाधा नहीं है। उसकी कृपा की वर्षा अबाध है, आप फील करिए। अभी यहीं पर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठिए, सुनते जाइए, बस अंदर में जाने दीजिए ये वाणी। आंख बंद हो रही है, होने दीजिए, डायरेक्ट जाने दीजिए, आपको यहीं की यहीं अनुभव होगा। प्रेम से आप भीग सकते हैं, आपकी अश्रुधारा भी बह सकती है, और प्रेम भी प्रकट हो सकता है। पर ये बड़ा सा व्यवहारिक उदाहरण है। कितनी भी वर्षा क्यों ना होती हो, बर्तन यदि उल्टा है तो सूखा ही रहेगा। बारिश हो रही हो और बर्तन उल्टा हो तो सूखा ही रहेगा। हम मानव चोले में आए और भगवान से विमुख हैं, तो कैसे हमें भगवान का प्रेम फील होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिखाई तो दे रहे हैं कि हमारा उल्टा बर्तन है, भगवान की तरफ मुख है ही नहीं। पात्र में यदि छिद्र है तो भी रस बह जाएगा। महत्ता किसकी है? पात्रता की है। अब आप अपने आप को देखिए, मेरी पात्रता कितनी है, मैं गुरु के वचनों को कितना पी सकता हूँ। और कैसे बना जाता है पात्र? गुरु की आज्ञा में रहे। सबसे बड़ी पूजा क्या है? गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा। उनकी सेवा सबसे बड़ी सेवा है। देखिए, मैंने कभी भी ना तो इतना कुछ धन था, पर हाँ सच्चा प्रेम। गुरु ने कहा रात को दिन, तो दिन ही माना, दिन को कहा रात, तो रात ही माना। तो क्रांति घटी भी, गुरु के प्रेम को फील भी किया, अनुभव भी किया। जब हमें ऐसा अनुभव हो सकता है तो आपको क्यों नहीं? अपना पात्र ऐसा बनाइए। शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है, ऐसे ही गुरु का प्रेम किस में टिकेगा? जो गुरु की आज्ञा में रहेगा। नहीं तो ये ज्ञान ठहरेगा नहीं, आप सुनोगे थोड़ी देर में भूल जाओगे। पर सत्संग से ऐसा होता है, डायरेक्ट देता है गुरु। कहते हैं किसी जानवर को दवाई पिलानी हो तो क्या करता है? नाल में डाल के अंदर तक दे देता है। जैसे माँ एक नाल से अपने बच्चे को सब कुछ खिलाती पिलाती है, ऐसे ही गुरु और शिष्य का नाता होता है। अपनी मैं को बिल्कुल हटा करके गुरु के सामने बैठिए, देखिए डायरेक्ट इस ज्ञान को अपने अंदर में देखेंगे, अनुभव करेंगे। जो आपने सुना है वो आप हो गए। गुरु की आज्ञा में रहे सबसे बड़ी पूजा है।
मेरे लिए गुरु पूजा का अर्थ ही यही है, मेरे लिए गुरु की सेवा का अर्थ भी यही है। बिना किंतु परंतु किए सर्वात्म का समर्पण करते हुए, आत्मनिवेदन करते हुए बस गुरु की आज्ञा में रहिए। कौन कौन गुरु की आज्ञा में रहेगा? जहाँ भी आप जुड़े हैं, ऐसा नहीं है यहाँ कोई गुरु वाली परंपरा नहीं है कि मंत्र जप दिया जाए, आपको पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आप जुड़े हैं वहीं पर जुड़ जाइए, यहीं से कनेक्शन जोड़िए। पर ये बात मैं कहती हूँ, गुरु कभी शरीर नहीं होता। सब आपको अपनी आत्मा से जोड़ना चाहते हैं। आत्मज्ञान आत्मा से जोड़ने का है, शरीर से नहीं है। इसलिए यहाँ पर ना कोई मंत्र है, ना कोई माला है, ना कोई पूजा पाठ है। ये तो आपके भाव है। आपको अच्छा लगा, गुरु ने मेरा जीवन बदला, तो मैंने अपने जीवन को गुरु के समर्पित कर दिया। क्योंकि संसार में तो दुख ही दुख था, सच्चा सुख भगवान में है। बड़ा अभागा है वो जीव, पहले तो संत मिलता नहीं है, मिलना कठिन है, और मिल जाए तो उसकी महिमा पहचानने में नहीं आती। अरे ये गुरु बड़े थोड़ी ना है, ये तो ऐसे रहते हैं। आत्मा में कोई शरीर नहीं होता, और मिल जाए तो उसकी महिमा पहचानने में नहीं आती। मुझे तो लगता है कि गुरु के मुख से एक बार आज्ञा मिले, फिर वही आपका साधन है, वही आपकी सिद्धि है, वही सिद्धि है। सब कुछ अपने आप आपके अंदर से प्रकट होता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में बैठकर ज्ञान दिया। देखिए, सारा युद्ध भी किया और भगवान का साक्षात्कार भी करा दिया। संसार में बहुत लड़ाई झगड़े भी चलते रहेंगे, पर मैं गुरु के समर्पित होकर उस आत्मा तक पहुंचूं। करता ही क्या है गुरु? गुरु जीवन में आकर क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? उनके सामने जब हम बैठते हैं तो मुझे यहाँ वहाँ भटकना था, उससे समाप्त करते हैं। हम एक इच्छा के खातिर इधर उधर भटकते रहते, और पता नहीं कहाँ कहाँ की ठोकरें मिलती। आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। जन्म जन्म से जीव भटक रहा है। जब तक ये बात समझेगा नहीं, तब तक भटकेगा। जब तक आप अपनी आत्मा तक नहीं जाएंगे, तब तक आप भटकोगे और झूठ ही मिलेगा, सच कभी नहीं मिल सकता। अब ये बात समझ में आई कि वो हसरतें, वो ख्वाहिशें थी दर बदर की ठोकरें, और रूह ने देखा सुकून। अब रूह ने देखा सुकून। अब बड़ा शुक्र है मुझे घर मिला। सच्चा घर आपकी आत्मा का घर है। अपने घर में जाइए
और प्रेम से रहिए और आनंद से रहिए। सच्चा आनंद आपकी आत्मा में है। शुक्र करा गुरुजी तेरा शुक्र करा। शुक्र करा गुरु जी थोड़ा शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी थोड़ा शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी थोड़ा शुक्र करा, शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात रोजे शुक्र करा, तेरा हर वेले दिन रात रोजे शुक्र करा। मेरी बनी रहे जी बात रोजे शुक्र करा, रोजे शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात रोजे शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात रोजे शुक्र करा, रोजे शुक्र करा। मेरी बन गई बिगड़ी बात रोजे शुक्र करा, रोजे शुक्र करा। भाव से गाएंगे, जितना भाव से गाएंगे अभी भगवान प्रकट हो जाएगा आपके लिए। मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा, मेरी सुन ली अरदास गुरु जी शुक्र करा। सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा।
का दिन है, मस्ती में भरी हुई। जिसको भी मस्ती आ रही हो, जितना आनंद में आप डूबेंगे उतना ही प्रेम आपके अंदर में प्रकट होगा। अब प्रेम प्रकट होगा तो ये प्रकृति आप पर बरसेगी। जितने भी भावों से आप भरे, तेरा प्यार लगे दरबार गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तेरा प्यार लगे दरबार गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तूने कितने किए उपकार गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तूने इतने किए उपकार गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तू कर कृपा के प्रसाद गुरु जी शुक्र करा। तेरा घर आया मुझे दास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तेरा दर आया मुझे दास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। कट गई अंधेरी रात गुरु जी शुक्र करा, 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 गुरु जी शुक्र करा। झुक जाएगी, आप खुद से देखेंगे, पर सत्संग से जुड़िए, सत्य को समझिए, अपने आप से अहंकार में मत पड़िए। गुरु के सानिध्य में रहिए। उनके अनंत अनंत शुक्राने हैं।